ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਵਤਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਰਹਾਂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਹੋ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਪੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਦਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲ, ਟਾਡਾ, ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ। तो मैं अपनी भावना सच्चे मनो उन्होंने कोले प्रगट करना है ताकि दुनियावी बंदे कोई राजनीतिक कीड़ा मेरे विरुद्ध कढ़न तो पहला मैं अपने दिल की भावना पंजाब के लोगों के सामने रखा। क्योंकि मेरे खिलाफ कूड़ प्रचार पैसे दे के लोगों को अहुदे दे के जिन्हां ते करोड़ों अरबां रुपए के इल्ज़ाम हैं, मेरियां पेशियां वो बंदे पा रहे हैं जिन्हां दे उत्ते बेअदबियां दा, जिन्हां दे उत्ते अनेकां वार करप्शन के केसिस पेंडिंग है। 4 इंटरपोल भाल रही है वजीरां नूं, जिहड़े वजीर रहे हैं उन्हां दे विरुद्ध जदों इन्ने केस चल रहे होण तां जिहड़ी कमेटी भी गठित की गई, मैं बेनती की कि मैं पत्र तुहानूं भेज दिता। मैं कोई जाती गल बाई नेम किसी दे विरुद्ध नहीं कही, इस करके मैं पार्टी दे वर्कर वजों अपना काम जारी रखा। देखो कारण यह है कि अकाली दल का ढांचा भंग कर दिता गया सी। तुहानूं याद होना काली विच चक्या कदम सी। अगले दिन कुछ सियाणियां बंदियां ने जिहड़े पार्टी के विधान नूं समझदे है उन्होंने राय दी कि तुसी ये जिहड़ा ढांचा भंग किया वो गैर संविधानिक है, क्योंकि वर्किंग कमेटी भंग नहीं हो सकती सी। इस करके झूंदा कमेटी दीयां जिहड़ियां 42 सिफारिशां सन उन्होंने जनतक करन दी बजाए, लागू करन दी बजाए जिहड़ियां पंथ के वडेरे हितां विच सन वो किसी नूं बनाउण या लाउण लई नहीं सन। उहदे विच आनंदपुर साहब दा मता, उहदे विच ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन की पुनर सुरजीती, उहदे विच पंथक संस्थावां नूं जो ढाह लगी है उन्होंने दोबारा तो तकड़िया होकर एकमुठता नाल तकड़िया करना, कायम करना, ये मंगा सन। 42 रिकमेंडेशनस दे विचों संगरूर की जिमनी चोण विच जदों अकाली दल वर्गी महान पार्टी जिहड़ी शहीदां दी जथेबंदी है वो 5वें नंबर ते आई। एडा वड्डा राजनीतिक डिबैकल जिन्हों कहा जाता है पॉलिटिक्स दे विच कदे नहीं होया। इस करके चिंता का विषय सी। इस चिंता के विषय नूं एड्रैस करने लई एक कमेटी बनाई गई सी, लेकिन वो फाइंडिंग्स जिहड़ियां जदों वर्किंग कमेटी भंग करती तां जिहड़ा बाद दे विच हुण ढांचा बनाया गया वो गैर संविधानिक है। उहदे विच किसी की कोई अथॉरिटी नहीं कि कोई कॉन्स्टिट्यूट कर सके। इस करके वधेरे इस गल का मैं समझदा खलारा पाउण तो, क्योंकि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैं उस अकाल पुरख के दरबार के सामने खड़ा है। मेरा केवल ते केवल मकसद सारे अकाली दल ते पंथ की एक मुठता लई जोर लाउणा। कोई मैं कल्ला नहीं कर सकता, मेरे नाल 80% जिहड़े कमेटी के सीनियर लीडर्स और वर्करस है। देखो 5 फैक्शन कह लो अकाली दल दे, जिहदे विच सरदार सुखदेव सिंह जी ढींडसा सब तो सीनियर मोस्ट लीडर है, नाल मनजीत सिंह जी के है, नाल परमजीत सिंह सरन है, नाल दी नाल हरमीत सिंह जी कालका है, नाल दी नाल सिमरनजीत सिंह मान मैं आपनूं दस्सिया है। ये सारे एक प्रोग्राम अधीन जिहड़ा कि पंथ इस समय ते श्री अकाल तख्त साहब जथेदार साहब की अगवाई हेठ कोई प्रोग्राम देवे जिहदे नाल समुचे पंजाब दा भला होवे,
क्योंकि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर पावर्स की गल कर। ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। देखो मैं ये पहले ही कह चुकिया है, मेरा तुसी इंटरव्यू सुनिया होना है या मेरे वालों बयान दिता गया है कि बीबी जागीर कौर जी एक बहुत वड्डी संस्था की प्रतिनिधिता करते हैं। संत प्रेम सिंह जी मुरारे वाला वड्डे बाबा जी होरां दा विद्या विच, उन्हां दा सिख पंथ दे अमृत प्रचार विच उन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है। पाकिस्तान तो और इत्थे आके इंडिया दे विच उन्हां ने उस महान स्थान ने बहुत वड्डी सेवा की है। तो चोण लड़ना तो मैं समझदा है कि डेमोक्रेटिक राइट है। ये तो इलैक्शन कमीशन भी नहीं करता कि जो कोई चोण लड़ लिया होए तो वो राह विच ही पेपर रिजैक्ट कर दो तारीख बदलण तो बाद। मेरा कहने का भाव है कि उन्होंने विरुद्ध जो एक्शन होया चोण लड़दियां दौरान वो भी गैर संविधानक से। कहा जा रहा है कि बीबी जगीर कौर के पीछे बीजेपी का हक है, बीबी जगीर को तां हो रहे हैं। देखो मैं ये ते इस करके टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैनू तो हुक्म हो गया श्री अकाल तख्त साहब का, बहुत वड्डा हुक्म सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने किया है। हुक्म ये है कि अकाली वर्कर दे रूप विच जोड़े झाड़ के और पंथ की सेवा करो और सीधी ली खेतरी पार्टी अकाली दल नूं मजबूत करने लई करो। इस करके अगर कोई देखो ये एक मसला सिंह साहब बहुत ही सूझ-बूझ नाल वो कौम की अगवाई कर रहे हैं, लेकिन कौमी मसले ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ SYL ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, 10 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡਲੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਯੂਨਾਈਟਿਡਲੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ मसले हल करवाउण लई बीजेपी या कोई पार्टी जिहड़ी है अगर वो हल करना चाहे पंजाब के सारू मसले तो उन्होंने करने चाहिए। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਜੀਪੀਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿਲਦੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। देखो गल ये हैगी है कि अकाली दल बीइंग अ पोलिटिकल आउटफिट ये किया जा रहा है कि क्योंकि 10 वरे 2007 तो 17 तक राज भाग रहा, उदों का कोई रिकॉर्ड, उदों की कोई मंग, उदों का कोई ना कोई जो सिख कौम के दरपेश मसले सन वो कितनी शिद्दत नाल चक्के गए, ये एक मुद्दा है। इस करके इंस्टीट्यूशनस तां ही कमज़ोर होंदियां कि ताकत ते सत्ता के दौरान जदों पूरी दयानतदारी ते ईमानदारी नाल मसलियां ते पहरा देना जरूरी। कमजोर कौन कर रहा है वैसे? नहीं मैं किसी बारे व्यक्तिगत मैनू इन्ने महीने हो गए, मैं ना जाती तौर पर सुखबीर सिंह जी के खिलाफ ना मैं जाती तौर पर किसी होर व्यक्ति के खिलाफ गल की है। मैं जाती गल करन दी बजाए समूहिक, मैं तो आ गल स्पष्टता नाल कहना चाहना कि कोर कमेटी की मीटिंग विच मैं कहा कि कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समूहिक जिम्मेवारी है, ये कल्ले एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं, पर पार्टी के अंदर एक मुठता ते एकता का जिहड़ा विरोध शुरू होया वो कौम के भले विच नहीं। ये बेनतियां अज सिंह साहब नूं मैं करना है। मुलाकात हुई सिंह साहब के नाल? हाँ जी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, लगभग अद्धा घंटा मैं उन्हां नाल रहा और उन्होंने मैं पत्तर सौंपिया। पत्तर के जिहड़े सारे उहदे कंटेंट ने सॉरी वो कंटेंट जिहड़े ने वो सील बंद ने, मैं उन्होंने दे के आया। तो मेरा ये फर्ज नहीं कि उहदे विच जिहड़े कंटेंट है उहदे बारे मैं तुहानूं दस्सां, लेकिन मोटे तौर पर मैं आप नूं बेनती कीती है कि मैं अकाली वर्कर के रूप विच काम करांगा। और क्योंकि मैं अकाल तख्त साहब के इत्थे पेश हो गया, मैनू उन्होंने कुछ आदेश दिते ने, मैं हुण दुनियावी बंदे जिहड़े कोई राजनीतिक तौर पर बदला लू कार्रवाई भावना दे नाल दवेश नाल मेरे विरुद्ध कुछ एक्शन लेना चाहुंदे है वो वैलकम